आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। First of all, I thank you all for being here. थोड़ा सा ज़रा टाइम ज़्यादा लगा। आज जो यहाँ फंक्शन थी, इट वॉज अबाउट फैसिलिटेशन। जो अभी हमारे कैंडिडेट्स इस DDC इलेक्शन में उठे थे, जम्मू खिते में 91 कैंडिडेट्स उठे थे। इसके बिना जो पार्टी चुनाव निशान पे लड़े और बाकी इंडिपेंडेंट्स सपोर्टेड, जिनको हमने सपोर्ट किया था। चूँकि हमारी पार्टी, जैसा आप सब जानते हैं, 9 महीने पहले ही गठन हुआ था और कोई ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं हुआ था। बहरहाल फिर भी चूँकि डेमोक्रेसी, इलेक्शन इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और ये जो पंचायत के इलेक्शन से, ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी से ताल्लुक़ रखता था। हमारी पार्टी ने ये ज़रूरी समझा कि हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए, और हम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि लोगों ने एक नई पार्टी को 5.5% ओवरऑल वोट दिया, जो हमारे लिए काफ़ी इनकरेजिंग है। और हमने एक उस स्लोगन के साथ हम लोग की पार्टी जा रही है, इसमें कोई इमोशनल नारा नहीं हम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ 72 साल में खाली इमोशनल नारे दिए गए हैं, चाहे उस खिते में हो या इस खिते में हो। हमारी पार्टी तो बिल्कुल वो सियासत करती है जिसे कहते हैं अचीवेबल मुद्दों को उठाती है, और सच की सियासत जिसे कहते हैं। और मुझे आप सबके साथ शेयर करने में ये बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि वी कुड विथस्टैंड द प्रेशर्स ऑफ ऑल दैट इमोशनल पॉलिटिक्स which has been an important ingredient of Jammu and Kashmir politics for the last 72 years. हम एक नई रिवायत के साथ निकल पड़े हैं, एक नए सोच के साथ निकल पड़े हैं, और जिस तरह लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं, मुझे उम्मीद है कि टुमारो विल बिलोंग टू अपनी पार्टी। जो लोग आज आपने हमारे साथ देखे, ये कल के नए लीडर हैं, क्योंकि इनमें से कोई ट्रेडिशनल सियासतदान नहीं था। 90% ऑफ देम वेर न्यू कमर्स, जिसे कहते हैं ना नई सियासत। और वो नई सियासत क्या है? वो ये है कि आप वो मुद्दे उठाओ जो डेवलपमेंट के हैं, जो लोगों के भलाई के हैं, जिसमें कोई डिवीजन ऑफ सोसाइटी नहीं है, जिसमें डिवीजन ऑफ कम्युनिटीज़ नहीं है, जिसमें डिवीजन ऑफ रीजन्स नहीं है। क्यों आज जम्मू और कश्मीर के मुद्दे साझे हैं। अगर हम स्टेटहुड की बात करते हैं तो दोनों रीजन्स के लोग चाहते हैं। अगर हम प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स और लैंड की बात करते हैं तो वो दोनों रीजन्स की मुतालबात हैं। अगर हम डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दोनों रीजन्स की है। दोनों रीजन्स में फुकदान है इन चीज़ों का। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया की बात करते हैं तो दोनों रीजन्स की बात करते हैं। ये नहीं है कि साहब कुछ जम्मू में बहुत कुछ हुआ है कि यहाँ दूध की नहरें बह रही है और शायद कश्मीर में बिल्कुल कुछ नहीं। तो दोनों जगह अगर डेवलपमेंट नहीं है तो दोनों जगह नहीं हो रही है। तो इन्हीं सब बातों पे हम आज यहाँ जो आपस में विचार कर रहे थे, हम आपके साथ भी और आपके माध्यम से भी हिंदुस्तान के वजीर आज़म तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं उस वादे का जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस से हमारे साथ किया हुआ है। इस रियासत की पहचान वापस देने को, हमारी स्टेटहुड, जो वादा उन्होंने हमारे साथ किया है जब हम लोग अपनी पार्टी के गठन के बाद गए, which is an unprecedented thing. A party formed in Jammu and Kashmir goes and calls on the leadership of this country, which is otherwise an anathema in Jammu and Kashmir. This used to be an anathema. हमने रिवायत को तोड़ दिया। हमने कहा नहीं, हमारा मसला है, हमें खो गया है, जिसका खो गया है वो ढूंढता है। हमारी पहचान खो गई है, हम इसलिए दिल्ली गए। हमारे डिट्रैक्टर्स ने हमें मुख्तलिफ नामों से इस वजह से बुलाया, लेकिन हम गए क्यों? हमारा खो गया। आप में से किसी की चीज़ को तो आप ढूंढेंगे ना।
कि किसी और को कहेंगे कि ढूंढने जाओ, और उसके पास ही जाएंगे ना जो दे सकता है उस चीज़ को। इसलिए हम हिंदुस्तान के वजीर आजम के पास गए, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के पास गए कि साहब हमारी पहचान वापस दीजिए, हमारी रियासत को वापस करिए, हमारे बच्चों की जॉब्स का प्रोटेक्शन करिए, हमारे लैंड का प्रोटेक्शन करिए, हमारे कल्चर का प्रोटेक्शन करिए। हमने बात उठाई डेमोग्राफी की, हमारी डेमोग्राफी के लोगों के दिलों में शुबहात थे, वजीर आजम ने हमें एश्योरेंस दे दी। हमने बात बहुत 17 पॉइंट्स पे की, तो लेकिन जो कोर एजेंडा तो स्टेटहुड की है। अब जब वापस वी टेक द क्रेडिट, अपनी पार्टी टेक्स द क्रेडिट फॉर दिस दैट हमने सियासत वापस शुरू की। यहाँ डेमोक्रेसी की रूह होती है पॉलिटिक्स, जिस पॉलिटिक्स को 5 अगस्त 2019 को खैराबाद किया गया था, जिसने भी किया था, हम नहीं कहते हैं क्या हुआ था, लेकिन हम लोग सामने आए, हमने कहा नहीं वापस, वी हैव टू गो अहेड। कोई फैसला हमारे लिए कोई खुशी का फैसला नहीं था 5 अगस्त 2019 वाला। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला आएगा जो दिलों की धड़कन यहाँ चाहती है, लेकिन फिर भी हमने कहा आगे तो चलना है ना। हम इंतज़ार में हैं वज़ीर आज़म साहब कि वो दिन कब आएगा जब आप हमारी रियासत को अपनी दर्जा वापस दे देंगे। रही बात वज़ीर आज़म साहब, आपको बहुत कुछ कहा जाता है वहाँ की जम्मू कश्मीर में पिछले 2-2.5 सालों में बहुत कुछ हुआ है। खुदारा आप एक वो टीम भेजिए जो खाली हरे, लाल और पीले रंग ना कंप्यूटर की प्रेजेंटेशनों में भरे, जो प्रैक्टिकली देखिए क्या कुछ हुआ है। हमें तो नहीं लगता है किसी भी खित्ते में, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो जम्मू हो, कहीं दूध की नहरें बह रही हैं। डेवलपमेंट तो बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है। Elections are over, and the same alliance that was the alliance for the people seems to be crumbling because it is more seems to be offered for power. देखिए, ये हमने तो कभी नहीं इस अलायंस को पीपल्स अलायंस माना। इट वाज एन अलायंस ऑफ द पार्टीज फॉर द पार्टीज। क्यों इन्होंने लोगों को फेस करना था, दे हैड नो फेस टू फेस द पीपल, सो दे क्रिएटेड अ स्मोक स्क्रीन टू गो अप टू द पीपल। जो झूठ के बुनियाद पे कोई चीज बने, इट विल क्रम्बल, एंड इट हैज क्रम्बल्ड सूनर देन वी एक्सपेक्टेड। अल्ताफ साहब, जिस तरीके से आप जम्मू भी आए हैं, जम्मू और कश्मीर की इकट्ठे बात कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे इश्यूज उठ जाते हैं जम्मू और कश्मीर के बीच में, जैसे IIT जम्मू में एक इशू आ गया है, वहाँ पे कन्वोकेशन था और फैरन पहनने पर वो लास्ट मोमेंट पे वो डिसीजन वापस ले लिया गया, और काफ़ी पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने भी उस पर कहा कि मतलब कश्मीरियों के बारे में सोचा नहीं जा रहा। आपको लगता है कि ये गैप जो क्रिएट किया जाता है, ये कहीं ना कहीं और डैमेजिंग है, जो हो सकता है ये गैप फिल होना चाहिए आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई कुछ भी करे, जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन के लोगों ने ये साबित किया है कि दे आर अबव ऑल दिस पॉलिटिक्स। अगर सियासतदानों की चली होती तो फिर तो आप घमसान की जंग देखते, लेकिन लोगों की चलती है। लोगों ने तो प्यार मोहब्बत से रहे हैं, 72 साल में भी रहे हैं, आज भी रहते हैं, आगे भी रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, अब क्या करोगे, उन सियासतदानों को भी खेलने के लिए कुछ तो दे दो ना। आप तो कहते हो कि कुछ ना दे दें उनको खेलने के लिए, खेलते रहेंगे वो भी। लोगों को मालूम है सियासतदान क्या करते हैं। बुखारी साहब, 2-3 बातों की जानकारी चाहिए। एक तो ये, जब आपने पार्टी बनाई और बहुत अच्छे जम्मू के साथी बैठे वहाँ के लिए, बहुत उम्मीद जग गई थी कि इतनी जल्दी जगी कि रियासत में जो पीछे गलतियाँ केंद्र सरकार कर गई है, आपके माध्यम से वो ठीक हो जाएंगी। ना खुदा मिला ना भी साले सब। क्या वजह हुई, आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म इनको दिया, जो गलतियाँ की गई थी, और होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था कि वक्त आने पर हम वापस इसको, कुछ नहीं हुआ। आपने इसको कैसे देखा, और ये शुरू में आपका हालत है तो बाद में क्या होगा, ये जानना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। शायद जिस तरह आपके दिल में ये सवाल उठा, ये सब जम्मू कश्मीर वासियों के दिल में है। मैं आज एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जिसे सब सियासतदान ये समझते थे ये चुटकी का खेल है। मुझे नहीं लगता अपनी पार्टी ने कभी ऐसा सोचा ये चुटकी का खेल है।
जिस सफ़र पे हम निकलें ये मुश्किल ही नहीं कठिन भी है। जो चीज़ छीनी जाती है उसे वापस लेने के लिए सूझबूझ ही नहीं, अकल ही नहीं, काफ़ी मेहनत की भी ज़रूरत होती है। मेरे साथी सियासतदान जो मुझसे सीनियर बहुत है बाकी जमातों में, उन सब का शायद यही मानना था ये तो खुद ही आएगा। अल्ताफ बुखारी और इसकी जमात बेगाने दीवाने क्यों हो रहे हैं, उनको शायद ये नहीं मालूम कि इसके लिए मेहनत करनी है और हम मेहनत करते रहेंगे। जहाँ तक आपने कहा न खुदा ही मिला न विसाल सनम, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। शायद आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें ये लगता था कि शायद खुद ही मिल जाएगा। खुद ही कोई चीज़ नहीं मिलती। माँ तो दूध भी नहीं देती बच्चे को, उसके लिए भी रोना पड़ता है। इस रोने में शरीक हो जाइए, अपनी पार्टी के साथ शरीक हो जाइए। हम हमारा भाई बैठा छोटा, हाँ नहीं हम मिलजुल के सब लाएंगे वापस, और ये हमारा हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। लेकिन यहाँ मांगना पड़ता है, मांगे बिना नहीं देंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आपको याद होगा, बहुत अच्छे सियासतदान है और दानी भी बहुत है। नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री थे तब पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हुआ था, ये सब कहते हैं हिंदी में सर्वसम्मति से, कि पाकिस्तान के साथ एक हल है कश्मीर का, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को छुड़ाना। वो तो इनसे छूटा नहीं, बड़े प्राइम मिनिस्टर गए। फारूक अब्दुल्ला के बाद जब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर आए सर, तो जो पीओके में कश्मीर के, पर्टिकुलर नॉर्थ कश्मीर के बहुत से लोग चले गए थे बहकावे में जैसे मर्जी, वो वापस आए कानूनी तौर पर वाया नेपाल वापस आए। 150 के करीब लेडीज थी, उन्हीं में से उनको रिहेबिलिटेशन का प्लान दिया गया, यानी कि हमने कबूल कर दिया, हिस्सा हमारा है। मगर अभी जो चुनाव हुए तो 2 सीटों पर चुनाव नहीं हुए, ये इल्जाम आयद कर दिया गया कि दोनों पीओके से। तो क्या मान लें कि जो पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कर ही नहीं पाई, और आज भी पीओके ये पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं। इन 2 जो चुनाव इन्होंने काउंटिंग नहीं की जबकि पूरी फॉर्मेलिटी हो गई थी, क्या कहते हैं? देखिए, कानूनी नुक्ते नज़र से देखना है इसे। कानूनी नुक्ते नज़र से जिस वक्त ये कहा गया कि वो हमारा हिस्सा है और 25 सीटें आप असेंबली में उनके लिए रखते हैं, वो हमारा हिस्सा है। वो जिन्होंने लड़ा उनका हक था लड़ने का। क्यों बंद रखा गया, शायद क्लैरिफिकेशन कर रहे होंगे ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे। लेकिन ये तो जब हम मानते हैं कि 25 सीटें उनके लिए यहाँ रखते हैं, तो आप उनको कैसे डिनाई कर सकोगे? अब वो कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों नहीं आए, वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ को बताए ना, कैसे छोड़ दिया। ऐसे तो आते नहीं है ना, लीगली आए। जो भी हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि इतनी, मैंने वो आपको कहा ना, बदकिस्मती से इस वक्त यहाँ निज़ाम ही ऐसा बैठा है। इस हमारी रियासत तो अब रही नहीं, जो यूनियन टेरिटरी, निज़ाम ही ऐसा बैठा हुआ। अगर कंटिन्यूटी वाला अफसर भी कोई होता, वो भी बता देता है इनको कि साहब ये तो पार्ट ऑफ अस है, दे आर अ पार्ट ऑफ अस, दे आर हेयर। मुझे लगता है क्लैरिफाई कर लेंगे। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग होम मिनिस्टर, ही विल फाइंड अ वे ऑन टू डू।